अभी अभी जस्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ख़त्म हुआ है और क्या मैच था भाई। मतलब यार इतना अच्छा मत खेलो कि आदमी डर जाए, कि यार दिल ना टूट जाए आते आते वर्ल्ड कप के समय। मतलब यार हमारी ओडीआई टीम भी हारी थी अपना लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें हमारे बुमराह को छोड़ के बाकी सब आ गए थे खेलने। यार इतना अच्छा मत खेलो यार, आई एम स्कैर्ड। मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर हम हार गए T20 वर्ल्ड कप तो मैं तो दिल टूट जाएगा। मतलब बॉलिंग बैटिंग, मतलब यार जब ईशान किशन ने अपनी पहली बॉल पर आई थिंक छक्का मारा था मैट हेनरी को, भाई जनरली यार इतना फियरलेस, जनरली जब भी पहली बॉल पे विकेट गिरी थी यार उसने किया मेरे जोन में बॉल है बेंचो तो मैट हेनरी हो या बुमराह हो मैं छक्का मारूंगा। और उसने छक्का मारा और उसने उस ओवर में पिटाई करी, उसने खुद को बैक किया कि भाई मेरे जोन में आएगी बॉल, विकेट गिरी हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं मारूंगा। अभिषेक शर्मा ने भी सेम किया डफी के अगेंस्ट, कि उसने भी मारा। मतलब उसने भी जेकब डफी को टारगेट किया यार, और वो लोग रुके नहीं कहीं पे। बस ईशान किशन की एक चीज़ मैं कहूँगा, भाई लेग स्पिनर में ईश सोधी के अगेंस्ट पिछले गेम में भी देखा था, उसने कहा मेरे जोन में आएगी मैं मारूंगा। ही डिडंट रियली ट्राई टू रीड द बॉल। और ईशान किशन को वो करना पड़ेगा। पेसर्स का आई कैन अंडरस्टैंड, आई थिंक पेसर्स पे ईशान किशन बैक करता है कि भाई देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, या तो थोड़ी स्लोअर कर देगा या तो भाई मेनली वो अपनी स्विंग पे रिलाई करेगा। तो अगर वो स्विंग पे रिलाई कर रहा है, मेरे को इतना अपने आप को बैक करता हूँ कि अगर मेरे जोन में आएगी मैं उड़ा दूंगा उसको, वो मेरे से लग जाएगा। लेकिन आई थिंक स्पिनर्स के अगेंस्ट ईशान किशन को रियलाइज़ करना पड़ेगा, ट्राई टू रीड द बॉल। बस प्री डिटर्मिंड हो के मारने की कोशिश मत करो, बॉल को रीड करो कि अपने हाथ से क्या कर रहे, क्योंकि बॉल ऐसी कोई थी नहीं। इट वाज अ स्लाइडर जिसमें वो थोड़ा सा जोन में मारने गया, लेकिन वो मतलब कि थोड़ा सा, एक तो थोड़ी बॉल अंदर आ रही थी, उतना रूम भी नहीं मिला, फील्डर भी सही प्लेस पे था। अभी मैं देख भी रहा हूँ वो लोग उसका बैट चेक कर रहे हैं जो बॉलर्स है वहाँ पे। मतलब अभिषेक शर्मा का, यार अभिषेक शर्मा क्या खेला यार, मतलब कि यार अपने आप को रूम दे देकर भाई चौके मारे। कितने एक बॉल थी जिसपे कितने साइड वो क्रीज से ऐसा लग रहा था बाहर निकल जाएगा, और उसने उस पर चौका मार दिया था। सूर्या भी मैं कहूँगा अपने पहले ओवर पे सेंटनर पे ऑलमोस्ट आउट हो गया था, वो जो कैच वाला था। और पहली बॉल पे भी वो इस सोधी के वो शॉट कर रहा था कोशिश, लेकिन उसके अलावा ही लुक्ड प्रिटी गुड। जो उसने सूपला भी मारा था वो मतलब रिस्की नहीं था। इवन दो आई डोंट लाइक कि वो अपने पहले 10 बॉलों पे अब उस पोजीशन में आए कि जिसमें कि बॉलर रिकग्नाइज कर जाए कि वो सूपला मारने वाला है। लेकिन उसके बाद जो स्पेशली जो उसने कट मारा सोधी को, वो ऑलमोस्ट मतलब स्वीप पे आउट होने वाला था। लेकिन भाई उसने जो किया, उसने ये किया कि भाई शॉट्स जो प्लेसमेंट कर करके जो उसने एक चौका मारा था दो के बीच में, आप ऑन वो क्या कहते हैं ऑन साइड पे गैप ढूंढ कर, यार मतलब मस्त। मतलब उसने भाई किसी बॉलर को वो नहीं करने दिया, वो सभी उसने किया सूर्या ने कि भाई स्पिनर्स आएंगे यार मैं इन पे वो करूँगा जो मैं आईपीएल में करता हूँ, स्वीप पे स्वीप मारूंगा, मेरे को मिलेगा कि कट मारने के लिए मैं कट मारूंगा, मैं हर चीज़ करूँगा। यार अभिषेक शर्मा ने तो हर बॉलर के अगेंस्ट किया। जबकि एक चीज़ है अभिषेक शर्मा का कि यार उसको कभी कभी ना, जब वो देख रहे कि वो सूर्या को स्लोअर डाल रहा है पेसर, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि इसको स्लोअर डालने वाला है, तुम तभी भी यू गो फॉरवर्ड विद द शॉट। अब क्या वो ईगो में है या फिर वो बस क्योंकि तुम्हारे जोन में आ रही है बॉल? क्योंकि मैंने देखा था वो एक उसने मारा था शॉट और वो हवा में था, मिचेल सैंडर ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गया था, तो थोड़ा अनरियल था जिस पे डबल था। और अभिषेक शर्मा हो भी रहा था कि यार क्या वो कैसी बॉल डाल रहे हो, पूछ भी रहा था उससे क्या कहते सूर्या से, और सूर्य ने बोला भी कि वो स्लोअर डाल रहा है मेरी तरफ। तो आई थिंक अभिषेक को थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। आई गेट हो तुम्हारे जोन में, लेकिन वेन यू आर सीइंग कि एक पेसर का प्लान ही क्लियरली है कि वो स्लोअर डाले, तो तुम्हारा होना चाहिए कि उस हिसाब से एडजस्ट कर रहे रादर देन गो विथ योर ऑलरेडी जो तुम्हारा प्लान है। दूसरा संजू का बस ये कहना है कि भाई इतना प्री डिटर्म मतलब क्या था वो, मतलब एक जगह तुम खड़े हुए हो, बॉल स्विंग करी, आउट हो गए पैड पे लग के ऐसे। मेरा बस कहना है कि भाई थोड़ा सा मतलब
मतलब वो भी पहली बॉल पे फ्लिक कर, मतलब पहली बॉल पे क्या था वो, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आया। मैं बस ये कहूँगा कि यार जो लोग संजू सैमसन को जज कर रहे हैं, तुम लोग ठीक जज कर रहे हो, लेकिन यार गिव हिम टाइम। ये उसका क्या फोर्थ गेम है एज एन ओपनर आफ्टर अ वाइल। वो इंग्लैंड सीरीज़ के बाद उसने पहला गेम खेला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर उसके पहले 2 मैचेस इधर हुए। मेरे हिसाब से संजू को पाँचों मैचेस देने चाहिए, और उसमें अगर एक मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं आई, देन वो जो आपका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो आपका वार्म अप गेम है, उधर जैसे आपने पिछले T20 वर्ल्ड कप में किया था कि ऋषभ और संजू को दोनों खिलाया था, वहाँ ऋषभ की इनिंग्स आई थी तो ऋषभ खेला था, तो अब वहाँ पे ऐसे करना, संजू ईशान को खिलाना। और वहाँ पे अगर जैसे कि संजू की आ गई, मतलब वहाँ पे जिसकी वहाँ पे अगर संजू की नहीं आई, देन प्ले ईशान इन द वर्ल्ड कप। क्योंकि आई थिंक 3 मैचेस आर इनफ फॉर ईशान। वो मतलब अब ठीक ठाक रेडी है, उसको और मैचेस की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है कि थोड़ा टाइम दो। आई नो ही इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, और स्पेशली डक पे आउट होना, आपके 21 डक हो गए हैं T20 में। और स्पेशली जब ईशान किशन इतना फियरलेसली खेल रहा है, अब आपका तिलक वर्मा भी वापस आएगा, तो फिर वो एक है ना, वो एक है कि फिर, लेकिन आई थिंक ये चांसेस दो उसको। उसके अलावा मेरा ये चीज़ कहना है कि यार मैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स को क्या ब्लेम करूँ भाई। टारगेट कम था, और उसके बाद मेरे हिसाब से उन लोगों ने कोशिश की। मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैट हेनरी ने कोशिश की, जेकब डफी ने उतनी कोशिश नहीं की जितना वो कर सकता था, लेकिन यू कैन नॉट रियली ब्लेम हिम ऑल्सो। मे बी भाई उसका भी पहली बार इंडिया में आया, थोड़ा सा लीवे दो। मैट हेनरी को यू कैन ब्लेम। एंड सेंटनर ने एक्चुअली कोशिश अपने पहले ओवर में की थी, उसने एक दो चांसेस भी क्रिएट करने की कोशिश की। एक जो बॉल ऊपर चला गया स्वीप पे, और एक जो वो ऑलमोस्ट काइल जेमिसन का था। एंड काइल जेमिसन को क्रेडिट, उसने रन खाए, लेकिन उसने एक्चुअली वो बीच में स्लोअर चेंज ऑफ पेस करके किया था कि उसने एक्चुअली करा था कि लग रहा था कि थोड़ी देर हवा में बॉल जा रही है, डबल हो रहा है, चौके नहीं हो रहे हैं, तो तुम ये कह सकते हो कि ही वॉज द वन हु एक्चुअली वॉज वेरी फियरलेस अमंग, और एंड ही वेंट बाय द पिच कि भाई बैटर्स क्या कर रहे हैं तो मैं फियरलेस होके चेंज ऑफ पेस करूंगा। जबकि ऐसा लग रहा था एक समय के बाद मैट हेनरी और जेकब डफी का था कि यार ये कितना मार रहा है, थोड़ा सा ना बच बच के करो। काइल जेमिसन वो स्टिल ट्राइंग। बॉलिंग का मैं ये कहूँगा कि यार हर्षित का यार पहला ओवर अच्छा जाता है, उसके अलावा अभी तक जो वो गेम्स खेला है उसके 3 ओवर अच्छे नहीं जाते हैं भाई। पहला ओवर जिसमें बॉल थोड़ी स्विंग हो रही है, वहाँ पे अच्छा करता है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा भाई, वो तेरे को हमेशा वो क्या कवर ड्राइव पे आउट करता है, तो वही शॉट मारने क्यों जाता है, और उस पर भी सीधे बल्ला घुमा दिया, जोन में आई बल्ला घुमा दिया डेवन कॉनवे ने। मतलब वो भी बैट ठीक से लगा नहीं, और उसके बाद तो तुम आउट हो गए। 5वीं बार आउट कर दिया उसने। दूसरा रविंद्रा, एक चीज़ कह सकते हो, रन उतने नहीं आए, लेकिन आई एम लाइकिंग कि उसने इंटेंट रखा भाई। उन्होंने देखा कि इंडिया कैसा खेल रहा है, और उन्होंने कहा पिच ऐसी है, हम लोग इंटेंट से जाएंगे। आउट हो गया वो हार्दिक की बॉल पे, लेकिन ही डिड वेल, एंड हार्दिक वॉज वेरी गुड विद द बॉल टुडे। आई एम सरप्राइज कि हार्दिक को एक और ओवर नहीं मिला, जो मेरे मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। मे बी अब बिश्नोई का एक कम करवा के कर सकते थे। कुलदीप पे मेरे को बहुत कुछ बोलने के लिए यार। कुलदीप, तू हमारा लीड स्पिनर था T20 वर्ल्ड कप में, तू हमारा लीड स्पिनर था ODI वर्ल्ड कप में। वॉट आर यू डूइंग? मतलब वरुण, जब तुम्हारे पास कोई लीड बॉलर हो नहीं जिसके पीछे तुम छुप ना सको, तब तक तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं आएगी क्या? लिटरली तुम और हर्षित ही थे जो पिटे थे। और हर्षित का ये पहला T20 होगा, मतलब ये उसका 9वां मैच है, 9वां T20 मैच है, वो प्लेयर बन रहा है। मतलब तुम एक T20 वर्ल्ड कप खेल चुके, ये क्या बॉलिंग है? एक दो ओवर में तुम्हारी पिटाई की हुई, तुम लेग पे डालने लगे ODI जैसे। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट इन T20s। आई एम ग्लैड वरुण है, वरना अगर ऐसा तो कुलदीप पिटने लगे तो क्या फिर वो बस अपने रन बचाने के लिए करेगा क्या? ऊपर से तुम्हारे मुंह पे फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है यार। ये 2017 नहीं है, तुम्हारा डेब्यू नहीं हुआ है यार। गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ। एक तो भाई तू इतना मोटा है, पहले फिट हो। मैं जो स्पिनर होके इतना इतना क्या हो रहा है, मतलब फिट हो। फील्डिंग में तेरे से दौड़ा नहीं जाता, कैच करने के लिए हवा में तेरे को तू बहुत आगे आके खड़ा हो जाता है, और फिर रोता रहता है बस। यार थोड़ा सोचो कि तुम पिछले T20 वर्ल्ड कप में लीड बॉलर थे, अब तुम बैकअप हो। एंड तुम तो यार रवि बिश्नोई,
जिसका फर्स्ट मैच था उसको 4 ओवर करवा दिए, जबकि वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी नहीं होने वाला। मेरे को लगता है रियान पराग अगर ठीक हो जाएगा, मोस्ट लाइकली रियान पराग विल मेक इट। अगर अक्षर पटेल की इंजरी बहुत वर्स हुई तब हो सकता है शायद रवि बिश्नोई आ जाए, एंड आई एम वेरी लाइक स्केर्ड अक्षर ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर अक्षर ठीक नहीं हुआ, हमें ये लाइनअप के साथ जाना पड़ेगा जिस पे हर्षित 8 पे हो, फिर हमें बुमराह या अर्शदीप में से एक को बैठाना पड़ेगा। एंड लुकिंग एट हर्षित्स बॉलिंग, ही वो 30-40 रन का डिफरेंस बनाता है अगर बुमराह या अर्शदीप में से एक ना खेले। उससे तुम्हारी बैटिंग पे प्रेशर जाता है, और कौन सा गेम होगा जिसमें तुम हार गए तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आई एम प्रेइंग कि अक्षर ठीक हो जाए। दूसरा भाई, बिश्नोई का ओनली थिंग आई विल से, उसने एक चीज़ की कि उसने चेंज ऑफ पेस ट्राई किया। दूसरा, ही नोस कि भाई उसके पास उतनी वेरिएशन नहीं है, तो उसने अपने उन्हीं एरियाज़ में बॉल करी कि जहाँ से बैटर ना अपने हाथ नहीं खोल पाए, चौके छक्के ना मार पाए। ही डिड दैट वेल, लेकिन उसने शॉर्ट ही डाली बॉल, अब तो उसने शॉर्ट पे शॉर्ट ही डालते रहे। आई थिंक व्हाट वर्क इन हिज फेवर वॉज कि ग्लेन फिलिप्स और डेव चैपमैन ने खेला ही नहीं है बिश्नोई को, और बिश्नोई का बहुत टाइम बाद कम बैक हो रहा है। वरना आई स्टिल थिंक बिश्नोई ने ज़्यादा कुछ सीखा है नहीं जब से वो आई थिंक एक सरप्राइज फैक्टर उसके काम में वर्क कर गया। लेकिन कूडोज टू हिम कि इतनी कम इकोनॉमी पे किया, वो भी वो शिवम दुबे ने छोड़ दिया, वरना तो और कम इकोनॉमी पे होता। हमारी फील्डिंग अच्छी थी, एक्सेप्ट मतलब एक दो जो ईशान किशन ने जो थोड़ा एक फील्डिंग में छोड़ दिया था, जो एक सिंगल हो गया था, डबल हो गया था, और एक जो शिवम दुबे ने चढ़ा, उसके उसके अलावा कैचेज, नॉर्मल कैचेज आपने ड्रॉप नहीं किया, और आपकी ऑन ग्राउंड फील्डिंग अच्छी थी। भाई कुलदीप ने 3 ओवर करवाया यार, तुम्हारी इतनी फटती है यार मिचेल और फिलिप से कि तुम पैरों पे डाल रहे हो। मिचेल का मैं अभी भी कहूँगा, मिचेल को अगर तुम्हें उसका बेस्ट, वो T20 प्लेयर है नहीं, आज वो कोशिश कर रहा था कि मैं वो वाला T20 प्लेयर बनूंगा जो वो आता है 5-6 पे, जिसका आता ही नहीं होता कि मैं शॉट्स मारूंगा, मैं उस पावर हिटिंग वाली पोजीशन पे बैक हो गए, फीट मूवमेंट नहीं, बिल्कुल ऑन द रेडी कि मैं शॉट के लिए जाऊँगा। भाई तू वैसा प्लेयर है ही नहीं वो। आप 6 पे कैसे खिला सकते हो मिचेल को? 4 पे आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू वांट समवन की जो मिडल ऑर्डर को ठीक से रखे। आपका मिडल ऑर्डर वीक रहा है T20s में, और आप चाहते हो कि कोई स्पिन को काउंटर करे और मिडल ऑर्डर में एक बैलेंस रखे। लेकिन भाई इतना नीचे तो नहीं चलेगा। फिलिप्स को आज आपने 4 पे भेजा, ठीक किया, क्योंकि 2 जल्दी विकटें गिरी थी। और मैं कहूँगा बेस्ट बैटर फिलिप्स ही था, जबकि उसने 48-40 में मारे। चैपमैन के उससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट पर आना है। तुम कह सकते हो कि चैपमैन की 2 मिड नॉक्स आ गई, लेकिन आई स्टिल थिंक फिलिप्स वॉज द वन हु वॉज कैलकुलेटिंग कि कैसे मेरे को रन्स मारना है। एंड में वो बिश्नोई पे आउट हो गया, माई फील्ड प्लेसमेंट अच्छी थी, लेकिन आई स्टिल थिंक फिलिप्स वॉज द बेस्ट बैट ऑफ देम टुडे। सैंटनर, मैं कहूँगा सैंटनर वॉज गुड, वो क्यों वो डबल भाग रहा था मुझे समझ नहीं आया। दूसरा, बुमराह भी लास्ट ओवर में पता नहीं क्यों वो अतरंगी चीज़ें ट्राई करने लगा। अगर वो सीधे यॉर्कर के लिए जाता तो 150 के नीचे ही हम ख़त्म कर देते। वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था। और सेंटनर यार, उसकी हिटिंग इतनी इंप्रूव हुई, लेकिन यार वो फुल टॉस पे क्लियर नहीं कर पाया, जबकि बाउंड्रीज छोटे थे, बाउंड्रीज उतने बड़े भी नहीं थे यहाँ पे। तो आई थिंक एक चीज़ और कहनी कि बुमराह का वो जो कम बैक हुआ, आई थिंक टिम साइफर्ड रॉन्ग लाइन खेल गया। अगर वो रॉन्ग लाइन नहीं खेलता तो मे बी आउट नहीं होता, लेकिन क्लोज होता। लेकिन वो बॉल भी अच्छी थी भाई, मतलब एट द एंड मूवमेंट थोड़ी बहुत स्विंग कर गई और सीम कर गई। एंड ऐसा लगा कि बुमराह ने जब वो विकेट ली ना, ऐसा लगा बुमराह भी बैठ भाई, आई एम स्टिल हियर, आई एम द बुमराह। क्योंकि भाई, और उसने वैसी बॉलिंग भी की, वो जेमिसन का जो उसने उड़ाया, वो ईशान किशन ने अच्छा रन आउट भी किया था। क्योंकि आई थिंक बुमराह सिंस जब से इंजरी से वो वापस आया है, ही हैज़ नॉट बिन द सेम बुमराह जो हम लोग कर रहे थे। एंड मे बी यू समटाइम्स नीड लाइक 1 विकेट कि तुम उस मोड में आ जाओ, और इस मैच में लगा कि हाँ, ही इज़ मे बी इन दैट मोड। तो वो अच्छी बात है। हार्दिक वॉज ऑसम। दूबे वॉज नॉट गुड। ऐसा लग रहा था कि दूबे के दिमाग में थी कि हाँ, मेरे को ये मैं आइडिया डालूंगा, लेकिन जैसे अगर उसको स्लोअर चेंज ऑफ पेस करनी है तो वो शॉट डालेगा, लेकिन वो उतनी शॉर्ट बॉल नहीं डालेगा कि वो उतनी शॉट उसने डाल दी जिससे कि बैट्समैन आराम से रीड कर पाए। तो मेरे हिसाब से उसके दिमाग में प्लान्स ठीक थे, एटलीस्ट एक दो बॉलों के, लेकिन वो एक्सिक्यूट ठीक से नहीं। और बाकी समय तो ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, थोड़े तुम्हारे ठीक भी नहीं, लेकिन चलो ठीक है। एंड आई एम ग्लैड उसको 2 ओवर मिले, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा 6 बॉलिंग ऑप्शन है, यू हैव टू हैव ओवर्स अंडर इज बेल्ट।
मेरे हिसाब से आपको कुलदीप यादव को भी एक और ओवर देना चाहिए था। मेरे साथ प्लेसमेंट अच्छी थी कि आपने हर्षित के 3 पहले करवाए और लेकिन आपने स्टिल एक उसका डेथ में रखा कि भाई हम टफ सिचुएशन में करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लास्ट ओवर हार्दिक को करवाना चाहिए था, क्योंकि बुमराह को ऐसा नीड नहीं है करवाने की डेथ में, और हार्दिक का हो सकता है कि उसे डेथ में कभी सिचुएशन आए करनी पड़े। तो मेरे हिसाब से आपको मे भी बुमराह की जगह हार्दिक को देना चाहिए था, स्पेशली जब वो इतने अच्छे लय में था। तो मेरा तो बस यही है कि कैप्टेंसी भी अच्छी थी। आई थिंक बॉलर्स इस तरीके से मैनेज करे, आपने 150 के नीचे रोक दिया जब आपने हार्दिक के सारे ओवर यूज़ नहीं किए, कुलदीप के सारे ओवर यूज़ नहीं हुए, और आपने अपने 6 बॉलिंग ऑप्शन को भी जो वो कोटा जनरली मैचेस में डालेगा आपने 2 करवा ली। तो दैट वाज आई वुड से गुड कैप्टेंसी। तो मतलब यही बात है कि आई बस हमें ये कि अपने इंजरीज़ का थोड़ा मामला ठीक हो और थोड़ा सैमसन फॉर्म में है। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि देखो, दुबे की एक इनिंग्स आ गई, रिंकू की इनिंग्स आ गई, लेकिन अब नेक्स्ट मैच में यू नीड कि तिलक को टाइम मिले बैट करने के लिए, और अब आपको एक्चुअली बैट फर्स्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि आपने तीनों मैचेस में आप चेस करके जीते हो। आपको बैट फर्स्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप ड्यू वाली कंडीशंस में आप कैसे बचाते हो। और आपको वैसे जनरली बॉलिंग टेस्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी बॉलिंग ही है जिसने हमें मैचेस जिताए हैं। बैटिंग में तो अभिषेक शर्मा जनरली चला है, अब है कि हमें बैटिंग में सब लोग चल रहे हैं। एंड आई होप कि रिंकू, दुबे और तिलक, इनको बैटिंग टाइम और मिले, मतलब क्योंकि एक एक इनिंग आ गई, लेकिन आई डू थिंक दे नीड मोर बैटिंग टाइम, स्पेशली रिंकू ऑल्सो, क्योंकि वो हमारा डेजिग्नेटेड फिनिशर होने वाला है। तो ये होगा, और आई होप कि अगले मैच तक अक्षर अवेलेबल हो जाए, और रियान पराग, आई थिंक वॉशिंगटन तो नहीं होगा, लेकिन रियान पराग हो जाए वर्ल्ड कप के टाइम आते आते, कि हमारे पास एक बैकअप हो। सो दैट वॉज माई रिव्यू। वॉट डू थिंक अबाउट माई रिव्यू? वॉट डू थिंक अबाउट द मैच? टेल मी इन द कमेंट section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. Go follow me on my socials; those links are in the description also. So so that was it for today. So thank you, goodbye, alvida.